हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का टॉपिक डायमेंशंस। आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है डायमेंशंस का डेफिनेशन। तो डायमेंशंस क्या होते हैं बच्चों? डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब क्या है कि डायमेंशन क्या होते हैं? कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है। अब बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, पहले ये क्लियर कर दूं मैं आपको। फंडामेंटल क्वांटिटी ये वो होती है जो किसी से डिराइव ना की जा सके, ठीक है? जैसे मास, लेंथ, टाइम एटसेट्रा, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जो किसी और से डिराइव नहीं की जा सकती। अब इसमें लास्ट में लिखा हुआ है ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है वो क्वांटिटीज जो मेजरेबल हों, ठीक है? जिसको हम मेजरेबल कर सकें, मतलब मेजर कर सके, विच आर मेजरेबल, ठीक है? एग्जाम्पल्स के तौर पे हम बात कर लेते हैं। जैसे मास है, ये मेजरेबल होता है। लेंथ है, ये मेजरेबल होती है, ठीक है? टाइम है, ये मेजरेबल होता है। जैसे 1 घंटे का वीडियो, 2 घंटे का वीडियो, मतलब इस रोड की लेंथ कितनी है, ये चीनी 1 किलोग्राम है, तो एटसेट्रा, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है? फंडामेंटल कौन सी होती हैं? जो किसी से डिराइव की जा सके। अब डायमेंशंस क्या होता है? डायमेंशंस का मतलब होता है मास, लेंथ, टाइम। अब ये है, हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया और इसके ऊपर पावर लगा दी। अब एक बार जरा डेफिनेशन को देखो। फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर को रिप्रेजेंट करना उसकी पावर की फॉर्म के अंदर। अब जैसे मैं इसमें सीधा एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो हमने वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होता है यूनिट में मीटर, टाइम में सेकंड। तो मीटर क्या होता है बच्चों? लेंथ होता है। तो मीटर की पावर कितनी है? 1 है। सेकंड की पावर कितनी है? -1 है। तो अब मैंने आपसे बोला कि डायमेंशंस लिखो इसके, ठीक है? डायमेंशंस, तो वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? ब्रैकेट लगाओ, मीटर को लेंथ बोलते हैं और टाइम सेकंड। पावर 1 है, फॉर्मूला में देखो पावर -1 है। ये क्या हो गया? वेलोसिटी का डायमेंशन, ठीक है? दूसरा हम ले लेते हैं फोर्स का डायमेंशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूं इसके अंदर, आप धीरे धीरे आगे क्लासेस में पढ़ते जाओगे। एक्सेलरेशन, वैसे तो ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है, बट फिर भी समटाइम्स कुछ बच्चों को याद नहीं रहता। फोर्स का फॉर्मूला मास होता है इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है? तो मास के यूनिट क्या होते हैं? किलोग्राम। एक्सेलरेशन के क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम को क्या बोलते हैं? एम। मीटर को क्या बोलते हैं? लेंथ। टाइम क्या है? टी, सेकंड। अब इसमें पावर देखो, किलोग्राम की पावर 1 है, लेंथ की पावर 1 है, टाइम की नीचे 2 है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, m1 l1 t-2। अब कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि ऊपर माइनस कैसे लिख दिया। तो बच्चों एक ये 8th क्लास के मैथ का कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट एंड इनवर्स। तो 1/x को -x बोलते हैं, 1/x² को x की -2 बोलते हैं। इसी के बेस के ऊपर हमने ये लिखा है, जनरल मैथ है ये, ठीक है बच्चों? उसके बाद हम अगला सवाल ले लेते हैं इसके अंदर, 3rd क्वेश्चन कोई भी ले लेते हैं। जैसे वर्क डन ले लेते हैं, ठीक है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों हमारा सिर्फ डायमेंशन पे रहेगा, ठीक है? छोटे छोटे टॉपिक्स हम कवर करते जाएंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद हम उसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? तो आज का हमारा जो वीडियो है ये सिर्फ डायमेंशंस के ऊपर है। तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा हो गया वर्क डन। तो मास को बोलते हैं m, और पहले मैं सिंपल इसको यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, बाद में इजी हो जाएगा। किलोग्राम, मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर। तो कई बार बच्चे पता है क्या करते हैं, वो ना इस m को ना मास समझ लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, या तो इसको मीटर लिख लेना mtr, ठीक है? नहीं तो इसको थोड़ा सा फोकस्ड रहना इसके ऊपर, m किलोग्राम, और देखो लेंथ मीटर का स्क्वायर है ना,
मीटर का स्क्वायर तो मतलब लेंथ का स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम का स्क्वायर, तो डायमेंशंस क्या हो गए m1 l2 t-2। समझ में आ गया। आगे देखो अगला सवाल। अगले सवाल के अंदर हम यूनिट ले लेते हैं, मान लो पावर ले लेते हैं आप इसके अंदर, पावर फॉर्मूला ले लेते हैं। पावर के ऐसे यूनिट वॉट होते हैं, बट हमें डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन कैसे निकालते हैं, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। फॉर्मूला याद होना चाहिए, जब आप पढ़ोगे धीरे धीरे टॉपिक्स आपको याद हो जाएंगे, तो इसलिए टेंशन लेने की नीड नहीं है कि हमें फॉर्मूले याद नहीं है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये अभी हमने किया ऊपर, मैं दोबारा लिख देता हूँ, नीचे टाइम लिख लेते हैं। अब फोर्स के क्या होते हैं, न्यूटन तो एसआई यूनिट होते हैं बच्चों, हम इसको नॉर्मल कन्वर्ट करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, ये मैंने फोर्स को ब्रेक करा, इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। मास को क्या बोलते हैं, किलोग्राम, एक्सेलरेशन के मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट की क्या होते हैं, मीटर, और डिवाइड बाय टाइम को क्या बोलते हैं, सेकंड। तो बच्चों क्या बन गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड का क्यूब हो गया। ठीक है, अब इसको किलोग्राम को क्या लिखते हैं बच्चों, किलोग्राम को लिखते हैं m, और मीटर को क्या लिखते हैं, l का स्क्वायर डिवाइड बाय t⁻3। तो क्या बन गया, m1 l2 t-3। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर हुआ बच्चों। तो ऐसे कर करके हम हर एक का कर सकते हैं। तो और भी देख लो आप इसके अंदर, ठीक है। और किसका करें हम, डेंसिटी का कर लेते हैं। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। मास के पावर कितने हो गए यहाँ पे, मास को किलोग्राम लिख लो, और वॉल्यूम का क्या होता है l³ मतलब मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब लिख लो। ठीक है, मीटर क्यूब लिख देता हूँ मैं, मीटर क्यूब। l³ तो फॉर्मूला हो गया, m किलोग्राम बटे l³, तो m1 l-3 ये इसका डायमेंशन हो गया। तो क्लियर हो रहा होगा। अगला करो मोमेंटम का, मोमेंटम कर लेते हैं। मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये सब 9th की चीजें हैं। तो मास क्या होता है बच्चों, मास बताओ बच्चों, मास किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा ये, किलोग्राम m l t-1। समझ में आ गया बच्चों, m1 l1 t-1। तो ऐसे करके करते हैं बच्चों हम लोग, समझ में आ गया ना। अगला देखो आगे, अब क्या करें इसमें हम, नेक्स्ट हम कर लेते हैं इसके अंदर। आपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, इम्पल्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 9th के अंदर। नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का क्या होता है बच्चों, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो मास के यूनिट क्या होते हैं, किलोग्राम, एक्सेलरेशन के मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, टाइम के बोलते हैं हम सेकंड। मैं सेकंड लिख देता हूँ, टाइम को सेकंड। सेकंड से 1 सेकंड कट गया, किलोग्राम को m बोलते हैं, और मीटर को l बोलते हैं। देखो मेरे से भी गलती हो रही थी ना अभी, मास तो ये हो जाता है बच्चों, थोड़ा ध्यान रखना आप भी। t, तो m1 l1 t-1 ये हमारे इम्पल्स की हो गए, m1 l1 t-1। समझ में आ गया। और आपने पढ़ा हुआ है जैसे पोटेंशियल अभी 10th में रिसेंटली पढ़ा होगा। पोटेंशियल को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब v जो है हमारे पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको पोटेंशियल बोलते हैं बच्चों। और चार्ज जो होता है ये हमारे फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर नहीं आता। जो हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं ना, उनमें करंट होता है, तो करंट को हम बोलते हैं चार्ज बाय टी। तो चार्ज होता है हमारे पास I इंटू टी, तो एम्पियर होते हैं इसके, इसको टाइम बोलते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ एक बार ये क्यों होता है। देखो बच्चों, 7 तरह के फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, मैं 7 के नाम लिख देता हूँ, मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर, करंट,
मास, लेंथ, टेम्परेचर, करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये लाइट को मेजर करते हैं इससे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो बच्चों इन 7 में देखो क्या कहीं पे आपको, इन 7 में कहीं पे आपको चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। तो मास को बोलते हैं केजी, लेंथ को बोलते हैं मीटर, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, करंट एम्पियर, और इसको बोलते हैं कैंडेला, और इसको बोलते हैं मोल। अब इसमें देखो हमें ना हर बार डायमेंशन इनमें ही कन्वर्ट करने पड़ेंगे। जैसे अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ चार्ज के नहीं है, तो चार्ज का ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें हमारे ये 7 में से कोई आ जाए। ठीक है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको आएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे करंट और टाइम को चेंज करके चार्ज का फॉर्मूला बनता है AT। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इस फॉर्मूला को यूज़ करना होगा बच्चों। ठीक है, तो मैं दोबारा बताता हूँ आपको ये कैसे करेंगे हम इसको। ठीक है, तो वर्क डन, तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला तो हमें पता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चार्ज। अब ये ऐसे है ना, तो क्या चार्ज इन 7 में से है कहीं पे? नहीं है ना। तो यहाँ पे करंट है, तो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय करंट इनटू टाइम। अब ये सारी की सारी इसमें है, कैसे? क्योंकि मास यहाँ है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय करंट इनटू टाइम। ये थोड़ा सा लंबा इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे करना है। मास को क्या बोलते हैं? m, एक्सेलरेशन को LT-2, डिस्प्लेसमेंट को L। ठीक है, करंट को क्या बोलते हैं? एम्पियर, टाइम को बोलते हैं T। तो क्या बन गया? M1 L2 T-2 A-1 और T-1, ये वाली टर्म्स ऊपर चली जाएंगी। तो अब देखो क्या बन गया, M1 और L2 हो गया A-1 T-3। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो ऐसे करके आप नेक्स्ट करेंगे। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, आप घर पे ट्राई करेंगे इसको। सबसे पहले आप निकालोगे रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस, फिर आप निकालेंगे इसके अंदर प्रेशर, प्रेशर का आप करेंगे। थर्ड आप करेंगे इसके अंदर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फोर्थ आप करेंगे इसके अंदर एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, और फिफ्थ हम करेंगे इसके अंदर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आपका होमवर्क है बच्चों, ये आपको ट्राई करना है इन सबको। ठीक है, तो आपको जो नहीं समझ में आई, जो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इसके आंसर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम इसके एप्लीकेशंस के कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, पढ़ते रहो।